हमने परसेंटेज की क्लास को लगभग खत्म कर दिया है, लेकिन फिर भी हम आपको एक दो क्वेश्चन बताते रहेंगे। तो आज हम आपको बता रहे हैं साधारण ब्याज के बारे में। साधारण ब्याज क्या होता है, ठीक है। साधारण ब्याज में कुछ स्टेप्स होती हैं, वो आप पहले समझ लो। सबसे पहले होता है मूलधन। मूलधन क्या होता है? मूलधन वो होता है जो हम किसी भी दूसरे व्यक्ति से लेते हैं। दूसरा व्यक्ति हो, चाहे बैंक हो या साहूकार हो, इन लोगों से मान लीजिए हम जो पैसा लेते हैं वो उसका मूलधन कहलाता है, ठीक है। ये हो गया मूलधन। क्या होता है? जो किसी व्यक्ति द्वारा लिया या दिया जाता है या दिया जाता है वो राशि क्या कहलाती है? हमारी मूलधन। क्या कहलाती है? मूलधन। और इंग्लिश में हम इसको प्रिंसिपल कहते हैं और इसे पी से डिनोट करते हैं। दूसरी चीज होती है मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है? जैसे ब्याज लगाकर मूलधन और ब्याज जो हमें मिलता है वो जोड़ के जो हमारा अमाउंट बनता है, जो पैसा बनता है, वो कहलाता है मिश्रधन। वो होता है मिश्रधन, ठीक है। इसे हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है हमारी ब्याज। क्या आता है? ब्याज। हम साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं, तो दूसरा आता है ब्याज। ब्याज क्या होता है? मान लीजिए हमने किसी को 100 रुपए उधार दिए। किसी को हमने जब 100 रुपए उधार दिए और उससे कहा कि 1 माह बाद आप मुझे 110 रुपए देना, तो उसने कहा क्यों? क्योंकि आपने कहा हम 100 रुपए पे 10% ब्याज लेंगे 1 महीने में। तो 10% यानी 100 का 10 रुपया 1 महीने में चाहिए। तो जो 10 रुपया है आपका, ये आपका ब्याज हो गया। जो 10 रुपया आपको एक्स्ट्रा मिला है 100 में से, ये क्या हो गया? आपका ब्याज, ठीक है। तो अब तीसरी चीज आती है दर। तीसरी चीज क्या आती है? दर, यानी उसका रेट क्या है। रेट का मतलब होता है कितने परसेंट का, ठीक है। कुछ मान लीजिए कोई राशि हमने ली है 1000 रुपए और साहूकार ने हमसे कहा है कि आपको 2 वर्ष के लिए दे रहे हैं, वो भी 2% पे, ठीक है। तो परसेंटेज 2% में दे रहे हैं, ये हो गया हमारा रेट। ये क्या हो गया? रेट यानी दर हो गई, ठीक है। 1000 पे उसको कितने चाहिए? 2%, यानी कि ये कितने में? अब 2% चाहिए, ठीक है। समय अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है समय। क्या आता है? समय। समय का मतलब है टाइम पीरियड। आपने कोई भी ब्याज कितने टाइम पीरियड के लिए दिया है। मान लीजिए हमने 1000 रुपए किसी को 2 साल के लिए दिए हैं, 2 वर्ष के लिए दिए, ठीक है। और उससे कहा कि हम तुमसे 2% ब्याज लेंगे। तो हमारा ब्याज का क्या फार्मूला बनेगा? चलो हम बनाते हैं अभी। तो क्या होगा? ब्याज का फार्मूला सीधा सीधा होता है और सिंपल से हम इसको निकाल सकते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा हमारा, जिसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, एसआई लिख लो। तो क्या हो गया? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक। तो अब उसने हमको 1000 रुपए दिए, ये है हमारा मूलधन। ये क्या हो गया? मूलधन, जिसे P बराबर क्या हो गया? 1000। अब कितने समय के लिए दिए? 2 वर्ष के लिए दिए। तो हमारा टाइम T कितना हो गया? 2 वर्ष, ठीक है। अब कितना ब्याज लेगा हमसे? 2% का ब्याज लेगा 1 साल में, ठीक है। तो T यानी टाइम हो गया, रेट हो गई हमारी दर, जिसे R चाहे स्मॉल लिख लो या कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कितनी है? 2%।
अब हमसे पूछ रहा है कि इसका साधारण ब्याज क्या होगा, एक यानी 2 साल में 2 वर्ष में 1,000 रुपए में कितना ब्याज मिलेगा। तो अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। हम इसी सूत्र में ये वैल्यू सकते हैं। तो क्या होगा, मूलधन कितना हो गया 1,000, दर हमारी कितनी है 2, ब्याज कितने साल के लिए दिया 2 के लिए बटे 100। कैलकुलेशन कर लीजिए, कट गए। अब कितने बचे 10 में गुणे 2 में गुणे 2 यानी कि 2 दूनी 4, 4 दशामलव 40, 40 रुपए हो जाएंगे आपके ब्याज के। ठीक है, इस तरह से ब्याज हमारा हो गया 10 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 10 गुणे 4 बराबर 40। ये हो गया कितने साल में, 2 साल में कितने पैसे पे 1,000 रुपए पे। अब वो हमसे ये कहे कि इनका मिश्र धन क्या होगा। अभी तो सिर्फ साधारण ब्याज निकला है 40 रुपए, अब मिश्र धन क्या होगा। तो मिश्र धन के लिए हमने अभी आपको बताया था कि जो मिश्र धन होता है हमारा वो होता है प्लस, क्या होता है मिश्र धन बराबर होता है मूलधन। हमारा मूलधन कितना था और हमें कितना ब्याज मिला। तो हमारा मूलधन था 1,000 रुपए और हमें ब्याज 40 मिला। तो हमारा मिश्र धन हो जाएगा 1,040 रुपए। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब हम आपको एक एक करके ट्रिक से बताएंगे कुछ क्वेश्चंस। तो हमारी ट्रिक है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से टी वर्षों में कितनी हो जाती है, यक्ष गुना हो जाती है। तो साधारण ब्याज की दर क्या है। तो हमने माना कि साधारण ब्याज की दर x माइनस 1 इंटू 10 अपॉन टी है। तो माना कोई धनराशि है वो 9 वर्षों में कितनी हो जाती है, हमारी 4 गुना हो जाती है। कितनी हो जाती है, 4 गुना हो जाती है। तो उसकी दर क्या है, दर क्या है। तो हम डायरेक्ट इसी में फार्मूले में रख देंगे। दर यानी रेट बराबर आपका हो जाएगा, यहां पे क्या है यक्स माइनस 1 इंटू 100 अपॉन टी। तो हमें क्या दिया है, टी बराबर दी है 9 वर्ष, यक्ष बराबर दिया है 4 गुना। सीधा सीधा मान रख दो 4 माइनस 1 इंटू 100 अपॉन टी कितनी है हमारी 9 वर्ष 9। तो यहां पे हमारा बचेगा 3 गुणे 100 अपॉन 9, सीधा हो जाएगा 300 बटे 9, भाग दे लो 9 तिया 27, कितने बचे 3, फिर हो गए 9 तिया 27, कितने बचे 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा 33 सही 1/3%। अगर आपको नहीं आता है भाग देना तो ऐसे करके दे लो, 9 का भाग दिया 300 में, 9 तिया 27, कितने बचे 3 बचे। ठीक, अब 9 तिया 27, यहां बचे 3। तो ये कितना हो जाएगा, सही बटा में लिख लो। तो ये हो जाएगा आपका 33 सही 3/9। अब 3 एकम 3 त्रिका 9, तो आपका आ गया आंसर 33 सही 1/3%। यानी कि जो हमारी दर निकल के आएगी वो क्या होगी, 33 सही 1/3%। इसी तरह का आपकी प्रैक्टिस के लिए हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अभी, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो हमने अगला क्वेश्चन लिया है आपके लिए कि 20% वार्षिक ब्याज की दर। अब यहां पे क्या दी थी, दर से कोई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की कितना गुना हो जाएगी। यहाँ पे हमसे क्या पूछ दिया, दर पूछ दिया। हम फार्मूला वही रखेंगे। तो हमने क्या बताया था, हमारा फार्मूला होता है रेट इक्वल टू x माइनस 1 इंटू 100 अपॉन टाइम। ठीक, हमें क्या दिया है, r बराबर कितना दिया है 20%, और वर्षों में टाइम कितना दिया है 10 वर्ष। ठीक है, तो अब क्या पूछा है, कितने गुना हो जाएगी, यहां से निकालेंगे। तो हमें निकालना क्या है, यक्ष। अब बताओ
आर आर रख दो, टी की जगह टी रख दो, यक्स निकालना है निकलेगा। यहाँ पे कितना हो गया 20, यहाँ पे कितना हो गया यक्स माइनस 1 गुणे 100, और यहाँ पे कितना टी कितना है हमारा 10 बार। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ हो गया 200, तो यहाँ कितना हो जाएगा यक्स माइनस 1 इंटू 100। अब क्या करना है, 100 दूनी 200 होते हैं, सीधी सीधी बात होते हैं, ठीक है। तो अब हमें कर देना है, कितने बच्चे यहाँ पे 2 बराबर यक्स माइनस 1, कितना है 10 दूनी 200, तो यानी होगा यक्स माइनस 1 इक्वल टू 2, तो यक्स इक्वल टू माइनस का इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 2 + 1, यानी यक्स बराबर हमारा आ जाएगा 3। तो यानी कि कोई धनराशि 10 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, ठीक है। कल हम आपके लिए साधारण ब्याज के अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आपके कंपटीशन में आते हैं, ठीक है। इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।